हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं माइक्रो का 8th चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, और आज का हमारा टॉपिक है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, तो ये दोनों हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। आज के वीडियो में हमें एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट और उसका ग्राफ और उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है नहीं है, ये सारी चीज़ें हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब एवरेज कॉस्ट की अगर हम पहले बात करें तो सबसे पहले एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को पढ़ के आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, जो हमने 7th चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, याद आया, 7th चैप्टर में हमने पढ़ा था एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या था, एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या था। सबसे पहले तो हम क्या करते थे, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर। मतलब जितनी भी लेबर है, जितने भी आपके वेरिएबल फैक्टर्स हैं, उन्होंने एक वेरिएबल फैक्टर ने आपका कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है, वो होता था आपका एवरेज प्रोडक्ट। और उसको निकालने के लिए हम क्या करते थे, एवरेज प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम टोटल प्रोडक्ट को आपकी जितनी भी वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स हैं, यानी कि जितनी भी आपकी लेबर की यूनिट्स हैं, उससे हम डिवाइड कर देते थे। तो सेम हमको क्या करना है, एवरेज कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट होता है कि एक एक जो आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में आपकी कितनी कॉस्ट लगी है। तो एवरेज कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, मतलब एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी है। सपोज़ आपकी कोई फैक्ट्री है और आप दिन में क्या कहते हैं 1500 करीब आप बॉटल्स प्रोड्यूस कर लेते हो। ठीक है, जो प्लास्टिक वाली बॉटल्स आती है ना बिस्लेरी की, तो आप क्या करते हो 1500 बॉटल्स प्रोड्यूस करते हो एक दिन में। तो उसमें आपके कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स भी यूज़ हो रहे होंगे, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स भी यूज़ हो रहे होंगे। तो उन दोनों के यूज़ से जो टोटल कॉस्ट आएगी आपकी, तो टोटल कॉस्ट को आप किससे डिवाइड कर दो, आपने कितनी बॉटल्स प्रोड्यूस करी हैं। ठीक है, मान लो आपकी टोटल कॉस्ट आई है सपोज 3 lakhs। ठीक है, एक दिन की बात कर रहे हैं हम, 3 lakhs आपकी टोटल कॉस्ट आ गई है सारी बॉटल्स प्रोड्यूस करने में। और आपने बॉटल्स कितनी प्रोड्यूस करी है, मैंने बोला 1500। तो इसको जब हम डिवाइड कर देंगे ना इससे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा हमारा एवरेज कॉस्ट, कि मतलब एक बॉटल को प्रोड्यूस करने में आपकी भाई इतनी कॉस्ट लग गई। अब ये तो मैंने शायद ज़्यादा लिख दिया है, मैंने इसी अंदाजे से लिखा, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि एवरेज कॉस्ट आपको कैलकुलेट कैसे करना है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, इट इज़ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब एक यूनिट आउटपुट पर, एक आउटपुट की एक यूनिट पर कितनी आपकी कॉस्ट लग रही है, कितना पैसा लग रहा है, तो वो हो जाएगा आपका एवरेज कॉस्ट। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये तो अभी मैंने बता ही दिया, इट इज़ टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, मतलब क्यू। अब यहाँ पे AC क्या है आपका, AC क्या है आपका एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो TC क्या है आपका टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे ये Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, क्वांटिटी या फिर यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो यानी कि आपकी एक आउटपुट की एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट लगी है, वो हमको बताती है एवरेज कॉस्ट। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब अगर आपको एक टेबल दे देते हैं, सपोज ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे आपको यूनिट्स दे दी। ठीक है, यहाँ पे ये यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 समथिंग। ठीक है, और आपको क्या किया, टोटल कॉस्ट दे दी है, TC दे दी है सपोज 50 100 120 160 और 200, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। और आपको बोल दें कि आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमने क्या पढ़ा, TC अपॉन Q। Q क्या है, ये यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो TC को हम Q से डिवाइड करते जाएंगे, यानी कि 50/1 50, यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 40 40 और ये 40। ठीक है, बाई चांस ऐसे ऐसे डिजिट्स आ गए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, बस आपको ये याद रखना है फॉर्मूला, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट।
अब बात आती है एवरेज कॉस्ट में। देखो हर कॉस्ट में, जैसे हमने टोटल कॉस्ट पढ़ा था, टोटल कॉस्ट में क्या था कि दो तरह के कंपोनेंट्स थे, एक तो फिक्स्ड और एक वेरिएबल। मतलब टोटल कॉस्ट किसको मिला के बनती थी, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को मिला के और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के, है ना। तो यानी कि टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह ये जो हमारी एवरेज कॉस्ट है ना, इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझने हैं। तो हम सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो देखो वैसे नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसका हम एवरेज निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर हम वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हम एक एक करके ये दोनों ही चीज़ें समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। ये है आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द कॉस्ट, इट इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी इट इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब देखो भाई इसका क्या मतलब है, अच्छा चलो पहले मतलब बाद में समझाती हूँ, पहले एक बार हम इसकी भी बात कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझ आएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एज इट इज़ यही है, इट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब देखो बात यहाँ ये आती है कि जब भी हम कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एवरेज कॉस्ट में हम क्या निकाल रहे हैं कि एक आउटपुट, सपोज आप एक बॉटल प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस पर कितनी कॉस्ट लगी है। तो ये मान लो ये आपकी कोई बॉटल है, ठीक है, ये इसका ढक्कन हो गया, ठीक है। अब इस बॉटल के प्रोडक्शन में आपके कुछ फिक्स्ड वेरिएबल्स भी लगे होंगे, सॉरी फिक्स्ड फैक्टर्स भी लगे होंगे और आपके कुछ वेरिएबल फैक्टर्स भी लगे होंगे, हैं कि नहीं। मतलब फिक्स्ड फैक्टर्स एक तरह से लैंड हो गई, आपकी मशीन हो गई, ये सब। वेरिएबल फैक्टर्स मतलब आपकी लेबर वगैरह। अब फिक्स्ड फैक्टर्स पे जो खर्चा हो रहा है उसे हम कह देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, और वेरिएबल फैक्टर्स पे जो खर्चा हो रहा है उसे हम कह देते हैं, क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। पर हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ एक बॉटल की, यानी कि एवरेज। तो इसीलिए ये क्या हो जाती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और इन्हीं दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो इस बॉटल की आ जाती है एवरेज कॉस्ट। की भाई इस बॉटल को प्रोड्यूस करने में, इस बॉटल के प्रोडक्शन में क्या लगा कि फिक्स्ड फैक्टर्स पे कितनी हमने खर्चा किया वो हो जाएगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और वेरिएबल फैक्टर्स पे हमने कितना खर्च किया, कितना एक्सपेंडिचर किया, वो हो जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दोनों को ऐड कर दो, इस बॉटल की एवरेज कॉस्ट आ जाएगी कि भाई इन दोनों पे खर्चा करने के बाद टोटल कर दो इनका, तो हमारी एवरेज कॉस्ट आ गई। और एवरेज कॉस्ट क्या है कि इस बॉटल को, एक बॉटल को बनाने में इतना खर्चा हो रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है, ठीक है। अब आपको समझ आ ही गया होगा। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इट इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट ऑफ आउटपुट पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लग रही है और एक यूनिट ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है, वो हो जाता है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब बात आती है यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट का। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, सपोज यहाँ पे यूनिट्स लिख देते हैं हम, ठीक है। यूनिट्स हो गई 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 तक लिख लेते हैं, चलो ठीक है, 7 8, ठीक है। ये हो गई आपकी यूनिट्स। अब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड रहेगी ना हमेशा। तो हम यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, ठीक है। ये 10 यहाँ तक हो गया। अब आपसे बोलें कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी हमने क्या पढ़ा था, एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट
अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मतलब नंबर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो इस तरीके से हम क्या निकालते थे, एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो फिक्स्ड कॉस्ट को एक एक उससे डिवाइड करते जाओ, यूनिट से, एक एक यूनिट से डिवाइड करते जाओ। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला यहाँ से क्या आता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ये आपका एक फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। या फिर फिक्स्ड कॉस्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, AFC इंटू क्यू, एक ही बात है, जब ये यहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके दो कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। पहले वाला आपको याद ही होगा, AC इज इक्वल्स टू TC अपॉन क्यू। अब हम यहाँ पे AFC निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, हमने अभी क्या पढ़ा, FC अपॉन क्यू, मतलब इसको इससे डिवाइड करना है। तो 10 अपॉन 1 क्या हो गया, 10, ये क्या हो गया 5, ठीक है। 10 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, 3.33 समथिंग, ठीक है, 3.3 लिख लेते हैं। 10 अपॉन 4 क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 2 यानी कि 2.5, ये हो जाएगा आपका 2। 10 अपॉन 6 मतलब कितना हो गया, 5 अपॉन 3 यानी कि 1.6 समथिंग, ठीक है, 1.6। 10 अपॉन 7 कितना हो जाएगा, 1.4 समथिंग। और 10 अपॉन 8 कितना हो जाएगा आपका, 5 अपॉन 4 यानी कि 1.25। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, AFC, एवरेज वेरिएबल, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो मैं क्या करती हूँ, यहीं साइड में ग्राफ बना देती हूँ। ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा जगह है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, इस साइड पे आपका AFC आ गया, ठीक है, AFC हो गया ये। यहाँ पे आपकी ये क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब हमें AFC कहाँ तक है, मैक्सिमम देखो 10 तक है, तो हमें 10 तक लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। यहाँ तक लिख देते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1। अब नेक्स्ट आपका क्या है, यूनिट्स हमको कहाँ तक लेनी है, 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं 8, ये हो गई आपकी यूनिट्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम फटाफट से प्लॉट करते जाते हैं। 10 पे देखो 1 है, यानी कि 1 पे 10 है, तो 1 पे 10 तो यहाँ आ जाएगा सीधा सीधा, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है, 2 पे 5, 2 पे 5 मतलब कुछ इधर हो गया, ठीक है, 2 पे 5 यानी कि थोड़ा सा इधर। नेक्स्ट इज़ 3 पे 3.3, 3 पर 3.3 यानी कि थोड़ा सा 3 से ऊपर हो जाएगा। और 4 पे 2.5 यानी कि इसके नीचे, हाँ इधर। और नेक्स्ट है आपका 5 पे 2, 6 पे 1.6, 5 पे 2 और 6 पे 1.6, 6 पे 1.6 यानी कि थोड़ा सा इधर। नेक्स्ट है 7 पे 1.4 यानी कि ये, और 8 पे 1.25 यानी कि बिल्कुल इधर। अब देखो इन सारी लाइंस को अभी हम ज्वाइन करते हैं तो हमको कैसा ग्राफ मिलेगा। इन सारी लाइंस को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। ये देखो आपको इस तरह की लाइन नज़र आ रही है। अब ये हमारा कैसा, कौन सा कर्व कहलाता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व है, ठीक है। सबसे पहले तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व है। अब इस कर्व के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है वो सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसका शेप, कि ये किस शेप का है, ठीक है। जैसे कुछ होते हैं ना, कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, इसका कैसा शेप है, इसका शेप आपका कहलाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व होता है उसका शेप कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। अब सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट, इसमें ये फॉर्मूलाज को मिटा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट आता है समझने वाला वो क्या है कि आप देखो जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है,
वैसे वैसे आपकी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो गिर रही है, ठीक है। आउटपुट इधर बढ़ा तो फिक्स्ड कॉस्ट और गिर गई, फिर आउटपुट और इधर बढ़ा तो और गिर गई। यहाँ से देख लो आउटपुट बढ़ रहा है, मतलब आउटपुट मतलब एक तरह से क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आपका बढ़ रहा है, तो फिक्स्ड कॉस्ट गिरती जा रही है। तो आप क्या लिख सकते हो, एज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ता जा रहा है, आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जा रही है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखो इसके पीछे का रीज़न क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ increasing returns to a factor, increasing returns to a factor। ये कैसे होगा भाई, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या है, हमने एक चैप्टर में पढ़ा था, ये 6th चैप्टर में या 7th चैप्टर में पढ़ा था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या था कि इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर हमको कब मिलते हैं, हमको इंक्रीजिंग रिटर्न्स कब मिलते हैं, जब हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होता है, आउटपुट की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब आउटपुट की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर मिलेंगे और हमारी AFC फॉल होती जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारी गिरती जाएगी, हमको कॉस्ट कम लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको पूछे कि AFC कम क्यों होती है, तो उसके पीछे का कारण क्या है कि जो आपका आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर मिलते हैं, ठीक है, ये आपका कारण है, ठीक है। एज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस AFC डिक्रीजेस, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। यहाँ पर और हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देखो हाँ, एट ईच पॉइंट ऑन द कर्व, at each point on the curve average fixed cost remains constant। मतलब आप कोई सा भी पॉइंट उठा लो, आपको उस पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या मिलेगी, हमेशा कांस्टेंट मिलेगी। क्यों कांस्टेंट क्यों मिलेगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, सॉरी, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट मिलेगी। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो देखो होती ही कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब आप कोई सा भी पॉइंट उठा के देख लो, यहाँ पे 8 पे क्या है, 1.25 है, 8 पे क्या है, 1.25 है, 8 पे 1.25 है। तो 8 क्या है आपका, ये है आपकी क्वांटिटी, 1.25 क्या है आपकी क्या कहते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। और मैंने अभी क्या बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का तरीका AFC इंटू Q, AFC इंटू Q, यानी कि इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या आ रही है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 10 आ रही है। पर अगर आप कोई सा भी और पॉइंट उठा लो, ये वाला पॉइंट उठा लिया हमने, इस पॉइंट पर क्या है, 2 पे 5 है, ठीक है, 2 क्वांटिटी है, यहाँ पे जो क्वांटिटी है इसकी जगह आपका क्या हो गया 2, और ये जो AFC है इसकी जगह आपका क्या हो गया 5। तो यहाँ पे देखो अब क्या आ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 10 आ रही है फिर से। तो आप कोई सा भी पॉइंट उठा करके देख लो, हर पॉइंट पे, कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे आपको क्या मिलेगा, आपकी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट मिलेगी। मतलब सब जगह देखो 10-10 होगी, और आप कहीं नहीं, तो इस टेबल में देख लो, सब जगह आपको 10 मिलेगी। आप कहीं भी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का और Q का मल्टीप्लाई करो, 10 1 जा 10 आया, 5 2 जा 10 आएगा, 2.5 4 जा 10 आएगा, तो सब जगह 10 होगी। तो कोई भी पॉइंट अगर हम उठा के देखते हैं तो उस पर हमको हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये था आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में देखो क्या है, इसमें हमने समझ लिया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक बॉटल आपकी प्रोड्यूस करने में आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है, वो हो जाती है क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब इसका हम एक टेबल बना लेते हैं फटाफट से, ठीक है, इसका एक टेबल बना लेते हैं। ये हो गई आपकी यूनिट्स, यहाँ पे हो जाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, और ये हो जाएगा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फटाफट से हम देख लेते हैं यूनिट्स और वेरिएबल कॉस्ट क्या है।
और यहाँ पे आपकी यूनिट्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हमें इससे क्या निकालना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। तो देखो जैसे हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाला था, उसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू। सिंपल है, बहुत सिंपल है। और यहीं से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला निकाल देंगे तो ये इधर चला जाएगा, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्यू। तो ये आपको फिर से दो फॉर्मूलाज हैं जो याद रखने हैं, जैसे आपने पहले रखे थे, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, यानी कि हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है हमेशा। तो 10/1 क्या हो जाएगा 10, 18/2 9, ये क्या हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 32 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 ज़ा 30 बचा 2 यानी कि 4, ठीक है। 38/6 यानी कि 6 6 ज़ा 36 और बचा 2 यानी कि 6 3 ज़ा 18, 6.3 हो गया। नेक्स्ट आता है आपका 46, 7 6 ज़ा 42 बचा 4, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42 बचा 4, हाँ सही है। नेक्स्ट है आपका 62/8, 8 7 ज़ा 56 और बचा 6 यानी कि अगेन 8 7 ज़ा 56। तो ये हो गई आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो इसका ग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है, और हाँ मतलब इंटरेस्टिंग ही है। अब जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमको 10 तक लेना है स्केल। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं हो पा रही है। तो ये हमको 10 तक लेना है, 1 2 3 4, थोड़ा दूर दूर करना पड़ेगा, पास पास मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका हो गया 10, ठीक है। यहाँ पे हमें 8 तक लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे आपका Q है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से। तो एक एक करके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 1 पे 10, 1 पे 10 मतलब यहाँ ये हो गया आपका। 2 पे 9, 2 पे 9 मतलब थोड़ा सा इधर, हाँ 2 पे 9 यानी कि हाँ यहाँ। फिर है 3 पे 8, 3 पे 8 यानी कि थोड़ा सा इधर। फिर है 4 पे 7, 4 पे 7 मतलब ये। 5 पे 6.4 यानी कि थोड़ा सा यहाँ, ये हो जाएगा थोड़ा सा इधर। फिर है 6 पे 6.3 यानी कि बिल्कुल इसके थोड़ा सा इतू सा नीचे। फिर है 7 पे 6.5 यानी कि ऊपर चला गया, ठीक है, इससे ऊपर। ये 6.4 था ना, अभी इससे थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा 6.5 और ये हो गया 8 पे 7.7, 7.7 मतलब थोड़ा इसके बिल्कुल यहाँ यहाँ, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो देखो इसका कैसा आपको ग्राफ मिलेगा, मतलब कर्व मिलेगा। थैंक गॉड अभी अच्छा बन गया। तो ये क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का आपका कर्व। ये हो गया आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व देखो, अब इसकी शेप कैसी है। अब इसके बारे में जो जो चीज़ें हमें जाननी है वो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इसके बारे में हमको क्या क्या चीज़ें जाननी है, देखो इसके बारे में हमको सबसे पहले जानना है इसका शेप। इसका शेप कैसा है, इसका शेप है यू शेप, ठीक है। ये यू शेप का कर्व नज़र आ रहा है आपको, ऐसे कुछ, ठीक है, यू शेप का कर्व नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर क्या देखने वाली बात है कि इनिशियली जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो डिक्रीज़ हो रही है, देखो फॉल हो रही है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनिशियली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स। अब ये क्यों है, ये क्यों गिर रही है, ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स
टू अ फैक्टर, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर हमको मिल रहे हैं। अब ये क्यों है, देखो हमने क्या पढ़ा था, जैसे जैसे हम आउटपुट क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, लेबर जब हम और लगा रहे हैं शुरुआत में, तो हमको आउटपुट बढ़ के मिलेगा, मतलब हमारा इंक्रीजिंग हमको रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे जैसे हम आउटपुट क्या कर रहे हैं, आउटपुट यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा, मतलब टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ के मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और 3 लेबर लगा दी, 4 लेबर लगा दी, भाई वो और ज़्यादा काम कर रही है, तो हमको प्रोडक्शन ज़्यादा करके देंगी वो, और जब ज़्यादा करके देंगी तो हमको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे। ऐसे ही जब हम आउटपुट हमारा फिर कम होने लगता है, जब हम क्वांटिटी कम कर देते हैं, लेबर की क्वांटिटी और लगा देते हैं और ज़्यादा, तो वो क्या करती हैं, आउटपुट कम कर देती हैं। हमने पढ़ा था ना, इनिशियली तो लेबर को बढ़ाने से आउटपुट बढ़ता है, पर बाद में लेबर को और बढ़ाने से आउटपुट कम होता है। कैसे, मैंने बताया था कि भाई और ज़्यादा लोग आ जाएंगे, अब इतनों की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो आके टाइम पास करेंगे, गप्पे मारेंगे और बाकियों को भी काम नहीं करने देंगे। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा लेबर आप बुला लोगे तो आपका जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा, और आपको क्या मिलेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे। ये बात याद आई। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, आउटपुट आपका बढ़ रहा है, ये आपका आउटपुट है, तो ये बढ़ रहा है इधर, तो आउटपुट जब बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे। तो इसीलिए आउटपुट बढ़ने की वजह से जो ABC फॉल हो रही है, इसका जो रीज़न है वो यही है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर हमको मिलते हैं। फिर क्या होता है, इवेंचुअली ABC इंक्रीजेस। अब इसके इंक्रीज होने का क्या कारण है, ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्यों, अब ये क्या बात हुई भाई, हमने अभी क्या बताया था कि जैसे जैसे आप लेबर और लगाते जाओगे, फिर बाद में वो आउटपुट नहीं बढ़ाएगी, वो आउटपुट और कम कर देगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आउटपुट कम हो गया है, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था आपका क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, और उसके बारे में आपको जितने भी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जानने थे वो यही है, सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। क्या कि इसका शेप कैसा होता है, यू शेप, और इसका शेप है हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें क्या है कि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी पहले, मतलब आउटपुट जो है पहले तो वो बढ़ेगा, पर उससे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, पर बाद में आउटपुट बढ़ने पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी और बढ़ जाएगी, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। और इनके रीजंस आपको ये रहे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद देखो, हमें पढ़ना क्या था, हमारा टॉपिक क्या था, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट पढ़ना था ना, हमने अभी क्या पढ़ा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इन दोनों को मिला देंगे, मैंने पहले ही बोला था एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इन दोनों को मिला देने से ही तो एवरेज कॉस्ट आएगी। अब एवरेज कॉस्ट तो हमने निकाली नहीं है, अब हमको पढ़ेंगे हम कि एवरेज कॉस्ट कैसे निकालें। तो देखो, उसका एक सिंपल सा, आसान सा, मतलब एक ग्राफ बनेगा, वो हम फटाफट से देख लेते हैं। बहुत इजी सा ग्राफ है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमको ग्राफ इसी तरह बनाना है जैसे अभी तक हम बनाते आ रहे हैं। ये हो गई आपकी y एक्सिस, ये हो गई आपकी x एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है। अब हमें क्या करना क्या था, एक सेकेंड रुको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AFC का ग्राफ बनाएंगे। AFC का ग्राफ कैसा होता है, देखो भाई ऐसा है कुछ, ठीक है। इस तरह से AFC का ग्राफ हो गया, यही शेप आ रहा है, कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अभी हमने उसका ग्राफ कैसा बना था, वेरिएबल फैक्टर का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, कुछ इस तरीके से था, यू करके था ना, तो यू शेप में जो था वो हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका किसका, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब मैंने क्या बताया कि आपने क्या करना है, आपको वो निकालना है, एवरेज कॉस्ट निकालनी है, मतलब दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके से हमारा एवरेज कॉस्ट का ग्राफ बना देंगे। हाँ, ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट का ग्राफ। अब देखो यहाँ पे तीन आपको कुछ फेजेस नज़र आ रहे होंगे, तीन आपको लेवल ऑफ आउटपुट नज़र आ रहे होंगे, वो मैं अभी आपको समझाती हूँ।
ठीक है, ये हो गया L, ये हो गया L1, ये हो गया L2। ये आपके लेवल ऑफ आउटपुट है। पहले लेवल पे यहाँ पे पॉइंट है मान लो A, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट C। अब आप ये देखो, हमने क्या पढ़ा था, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यही हमने अभी तक पढ़ा। तो यहाँ तक देखो, ये कौन सा ग्राफ जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट का। तो LA क्या है आपका, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वाला ही ग्राफ नज़र आ रहा है। इसी तरह ये AB क्या है, AB देखो आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ नज़र आ रहा है। तो AB क्या हो जाएगा आपका, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो, इन दोनों को अगर आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये BC। यहाँ पे ये जो BC है वो क्या है आपका, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट निकल करके आपकी आ गई। क्या, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट निकल करके आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये आपको यहाँ पे ग्राफ ये वाला भी लर्न मतलब दिमाग में रखना है। ये क्या होता है, ये हमें क्या बताता है कि एवरेज कॉस्ट इज़ द समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमको इससे समझ आ जाता है कि यहाँ पर ये लेवल ऑफ आउटपुट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का है, इतना क्या है, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का है, और दोनों को मिला देंगे जब हम, तो क्या बन जाएगी, हमारी एवरेज कॉस्ट बन जाएगी, एवरेज कॉस्ट निकल आएगी। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो पॉज करके, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूँगी। और वैसे आज के वीडियो में हमें मार्जिनल कॉस्ट भी पढ़ना था, पर ये वीडियो आई गेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया है, क्योंकि ये था भी बड़ा टॉपिक, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, दोनों के ग्राफ ये वो। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।